नंबर 32 भी आसान है क्योंकि जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर अगर 31 समझ में आ गया होगा तो 32 भी आप बना करके देखिए, आसान से बनेगा। कैसे बनेगा समझने की कोशिश, अगर नहीं बना रहे हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बना रहे हैं तो एक बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके माइंड क्या काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है तो सीखिए, अगर काम कर रहा है तो खुद बनाइए और वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर खुद बना रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, और अगर सीख रहे हैं तो डेडिकेटेड होकर के पहले जो बता रहे हैं वो सीखिए, पहले अभी लिखिए नहीं। उसके बाद जब बता लेना तो खुद अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, और जहां फंस रहे हैं ना पीछे करके आप देख लीजिए, अच्छा इस जगह पे ऐसे हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। बोले कैसे सर, कैसे बनेगा ये? पहले तो हल लिख देना है मेरे बाबू। सर हल लिख दिया, फिर क्या करना है सर, रहे हैं उसको इसमें लिख दीजिएगा एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपका एग्जामिनर चेक करे कि बच्चा किस जगह से स्टार्ट किया है। इतना ध्यान रखिएगा। तो सर आरएचएस ये वाला लिखना पड़ेगा। हाँ सर पहले ये लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, वही लिख दिया है मेरे बाबू। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे प्रमेयीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वही का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो लिख लीजिएगा कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। हाँ सर तो है, तो साइन थीटा। अब इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये प्लस में है ना, तो माइनस कीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, और सेम से मल्टीपल ऊपर नीचे कर दीजिएगा ताकि कट के 1 आ सके। लेकिन ऐसे करते क्यों हैं? कहा है कि हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ पैतरा करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, मल्टीपल करेंगे, तो इससे लिख दीजिएगा कॉस थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा। इतना लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। हाँ सर है, तो लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। सर स्टेप चुरा ली नहीं मेरे को, कहा है कि अगर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, फिर करेंगे एक जगह और स्टेप क्यों बढ़ाना, खाली आपको समझ के तो बनाना है। तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कुछ फर्क पड़ता है मेरे बाबू? नहीं पड़ता है सर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 रहने दीजिए। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा, क्या लिखेंगे सर बटा में, क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा? हाँ सर ले सकते हैं, क्योंकि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे हम कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा मेरे बाबू। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया। हाँ सर आ गया, और क्या यही आंसर है आपका? आरएचएस से चला है और एलएचएस हमारा, यानी आरएचएस चला है एलएचएस आ गया है, यानी हमें प्रूव करने के लिए जो चाहिए वो मिल गया। तो हम लिख दीजिएगा इस जगह पे आरएचएस बराबर एलएचएस। का है कि हम राइट हैंड से चला है तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड, और ये कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे चलने की कोशिश कीजिएगा, और यही आपका सिद्ध हो गया, यानी प्रूव कर दिया कि इतना बराबर इतना होता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का दूसरा में। 32 का दूसरा भी आसान तरीका से बनाएंगे, बशर्ते आप डटे रहिए, तभी आप सीख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में, 32 में दूसरा कैसे बनेगा सर? पहले तो आप हल लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके आप हल लिख लीजिएगा। कहा है कि आप एलएचएस से चलने वाले हैं, और पहले हम इसको एलएचएस से चलेंगे, और जब आरएचएस आ जाएगा ना मेरे बाबू तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। तो कैसे लिखेंगे सर? माइनस टेन थीटा, हाँ सर कहा कि क्वेश्चन ही है, बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी क्वेश्चन ही। ये क्वेश्चन था एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला, हम पहले उतार लिया है।
अब लेफ्ट हैंड साइड उतारा है तो अब राइट हैंड साइड लाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर देखते रहें पहले। तो क्या करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं, इसको परिमेयीकरण करेंगे मेरे बाबू। 9th से आप पढ़ते आ रहे होंगे रेशनलाइजेशन, जिसको परिमेयीकरण कहते हैं। तो परिमेयीकरण कीजिएगा तो क्या लिखेगा सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ सर लिख तो देंगे, बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ सर लिख देंगे। और परिमेयीकरण करेंगे तो ये प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। काहे कि सेम से मल्टीपल किया है, अगर इसको काटना चाहें तो काट करके एक ला सकते हैं। तो अब क्या करें, तो लिख दीजिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर, हाँ काहे कि ये दोनों सेम था। अब नीचे क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे चल रहा है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा है इस जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख देना है। और लिख दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है सर। तो यहाँ लिखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, हाँ सर सेक थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया। बटा में क्या लिखेंगे सर, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो नीचे एक लिख दीजिएगा। और हर डिजिट के नीचे एक छुपा रहता है सर, तो एक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या अब सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोले कैसे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका लिखा है मेरे बाबू, इतना का खाली लिखा है। और ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। और माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा है ना, तो लिख दीजिएगा टू सेक थीटा टेन थीटा है, हाँ सर है। तो लिख दिया इसको एज इट इज। अब लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर काहे कि दो ठो है तो लिख सकते हैं। और माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा है, हाँ सर है, इसको एज इट इज उतार लिया। देखिए एलएचएस से चला आरएचएस आ गया, हाँ सर आ गया। तो क्या लिख देना है, लिख देना है एलएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और यही तो है मेरे बाबू प्रूव है, यही तो सिद्ध करना था आपको, इसी तरीका से सिद्ध कर करके प्रूव कर देना है और अपने आप को बेहतर नंबर ला करके एक अपने नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। क्योंकि आप ही जो हैं, आपके माँ बाप आप पे भरोसा किए हुए हैं कि मेरा बाल बच्चा कुछ आगे चल के करेगा, तो इसी तरीका से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन